हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन वे। डिवाइन वे में आज की राशि है मिथुन यानी कि जेमिनाई। 2025 में मिथुन राशि के लिए क्या है और उनकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है, इसे हम चेक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये कार्ड आपको किंग ऑफ सोर्ड्स का आया है। तो गाइस, ऐसा हो सकता है आने वाले समय में आपको कुछ डिसीजन लेने पड़े। अभी तक आप क्या करते थे, काफी इमोशनल डिसीजन लेते थे। डिसीजन लेने की जब बारी आएगी तो आप बहुत भावुक हो जाया करते थे। तो 2025 के स्टार्टिंग से ही आप क्लैरिटी वाले फॉर्म में रहने वाले हैं। आप बिल्कुल स्पष्ट रहने वाले हैं कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या करना है। क्रिस्टल क्लियर अगर मैं बोलूँ तो ये गलत नहीं होगा। तो 25 की स्टार्टिंग में ही आप ऐसे मूड पे रहने वाले हो। मिथुन राशि वाले लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो अगर ये चीज आप अपने डिसीजन लेते समय इम्प्लीमेंट कर अब तक नहीं करते थे शायद, या कहीं कुछ लोग रुक जाते थे, तो 25 के स्टार्टिंग में ऐसा होने वाला है कि जब भी डिसीजन लेने की बारी आएगी तो हमारे जेमिनाइज को पता होगा कि वो कैसा डिसीजन ले रहे हैं। आपका इंटेलेक्चुअल जो है ना, आप काफी जगह पे आपको हेल्प करने वाला है। ये आपका मार्गदर्शन करेगा, जो कि आपके लिए काफी सही रहने वाला है। देन 5 ऑफ कप्स मिला है आपको। 5 ऑफ कप्स ये बताता है, देखिए, अगर कोई चीज हमें नहीं मिलती है ना तो हमें बहुत पछतावा होता है और हम हमेशा रिग्रेट वाली एनर्जी में रहते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है जो स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में ऐसी एनर्जी में हो। आपको क्या करना है कि जो अभी आपके पास में है ना, करंट जो आपके पास में है, प्रेजेंट में रहिए प्लीज। उसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दीजिए। जो चला गया वो आपका नहीं था, इसलिए आपके पास से वो चीज चली गई है। जो आपके पास में है एटलीस्ट हम उसको संभाल सकते हैं। तो अगर आप में से कुछ लोग पास्ट की एनर्जी को 25 में भी लेकर के आएंगे तो ये सही बात नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, जो चीज चली गई उसको लेट गो करिए और जो आपके पास में है उसको थोड़ा अप्रिशिएट करिए। कुछ भी चीज खत्म नहीं हुई है, आपके पास में ऑलरेडी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, आपको सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। देन पेज ऑफ सोर्ड्स आपको मिला है। पेज ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि 25 के स्टार्टिंग में क्या होगा। अभी आप क्या करने वाले हैं, बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स हैं या जो कुछ एजुकेशन की फील्ड में है, उन लोग अपनी स्किल को अभी इधर डेवलप करेंगे। जो भी लोग हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो ये कार्ड उनके लिए ग्रीन सिग्नल है कि आप में से बहुत लोग अपनी स्किल्स को और ज्यादा अपग्रेड करेंगे। काफी एनर्जेटिक रहने वाले हैं हमारे जेमिनाइज। न्यू थिंकिंग और थोड़ा अपने आप को ना ऐसा डेवलप करेंगे कि चीजें आपके वर्क में वो चीज निकल के आएंगी। तो शायद आप अपने आप को अपग्रेडेशन मोड में डालने वाले हैं जेमिनाई। देन द हैंगमैन, आपके यहाँ पे अभी हैंगमैन आया है। तो कभी कभार चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, प्रॉब्लम्स को देख के हम फंस जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आए ना तो आप अपनी सोच के नजरिए को एक बार बदल के देखिए। शायद वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है ही नहीं जितना हम उसको समझ रहे हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो एक बार पर्सपेक्टिव चेंज करके देखिए, सब चीजें आपके लिए ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। थोड़ा सा ना यहाँ पेशेंस रखने की जरूरत है। और मेन चीज आपके लिए मैसेज यहाँ पे यही है कि अगर आप चीजों को अलग तरीके से देखेंगे, थोड़ा सा एंगल, थोड़ा नजरिया बदलेंगे, तो वो चीज आप समझ जाएंगे कि ऐसा एक्चुअल में थी ही नहीं। आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ। वाओ, देन आपको 10 ऑफ कप्स मिला है। 10 ऑफ कप इज अ कंप्लीशन कार्ड। बहुत सारे जेमिनाई हमारे जो है वो अपने फैमिली के साथ में एक अच्छा टाइम सेलिब्रेट करने वाले हैं। काफी लोगों के लिए 2025 जो है वो एक ऐसा मोमेंट लेके आएगा जो हम सब लोग चाहते हैं अपने फैमिली के साथ बिताना। आप लोग खुश रहने वाले हैं और बहुत से जेमिनाई अपने रिश्तों में एक ऐसा सुधार महसूस करेंगे जो वो हमेशा से चाहते थे। आप लोग संतुष्ट रहने वाले हैं गाइस। और जिन किसी के परिवार में थोड़ा सा ऐसे कलेश वाला माहौल था तो वो एकदम, अब आप समझ लीजिए कि आप एक अच्छा मोमेंट बिताने वाले हो अपने घर वालों के साथ में और एक अच्छी एनर्जी में रहने वाले हो। आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगा। हैप्पी गो लकी टाइम आपका अभी स्टार्ट हो रहा है जेमिनाई। देन द वर्ड आता है तो ये हमें बताता है कि अभी आपको ना कंप्लीट हो गई है कुछ चीजें। ये सक्सेस का कार्ड है गाइस। हो सकता है हमारे में से जो भी जेमिनाई है उन लोगों ने अपने लक्ष्य को ऑलरेडी प्राप्त कर लिया है, इसलिए ये कार्ड यहाँ पे आया है। और ये बताता है कि अब आपके लाइफ में ना एक बैलेंस आएगा। और ये ऐसा बैलेंस है कि जब आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हो किसी चीज के बारे में कि कब सुधरेंगी कब सुधरेंगी, तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि अब आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उनके अंदर एक नॉर्मल पीसफुल लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ेंगी और चीजें सुधर रही हैं।
ये कार्ड किन्हीं लोगों के लिए ये मैसेज भी लेके आता है कि ये आपके लिए न्यू बिगनिंग्स है और सक्सेस के लिए भी रास्ता खुल रहा है। तो 2025 में जो लोग भी अपने 24 में जो लोग चूक गए थे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो 25 आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है कि आप अपने टारगेट को इजीली अचीव कर पाएंगे। देन 9 ऑफ वांड्स जब आता है तो ये ऐसा बोल रहा है आपको कि चाहे जो भी सिचुएशन हो आपको गिव अप नहीं करना है। बिल्कुल, अगर आप सोच भी रहे हैं तो गिव अप मत करिएगा, क्योंकि आप सक्सेस के बहुत नजदीक हैं। चुनौतियां आएंगी, चैलेंजेस सब तरफ से रहते हैं, तो चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, लेकिन इधर पे आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। आपका जो आप खुद के ऊपर विश्वास है वो आपको जीत दिलाएगा। मेहनत करने से चूकना नहीं है गाइस। आप मेहनत, वैसे भी हमारे जेमिनाई खूब मेहनती होते हैं, मेहनत करते भी हैं, लेकिन अगर कोई आप में से ऐसा सोच रहा है कि अब बस बहुत हो गया, आप गिव अप कर देते हैं, तो ये कार्ड यहाँ पे आया कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन 25 में आती है तो आपको गिव अप नहीं करना है। पेज ऑफ वॉन्ड, ये देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स के ठीक नीचे पेज ऑफ वॉन्ड आया है। तो अगर आप में से जो लोग कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हैं, कुछ लोग, जिन लोग रिसर्च के वर्क में है, उनके लिए 25 बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ नया उन लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे या कुछ नई खोज करेंगे। आप में से जितने लोगों का जो उनका जुनून होता है ना, वो उसके लिए, उसको पाने के लिए बिल्कुल ताबड़तोड़ मेहनत करने वाले हैं। ऐसे जो भी क्रिएटिव फील्ड्स वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। ये कार्ड ये भी बताता है, पेज ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड दोनों, कि आप लोग ऑलरेडी काफी स्किल्ड होते हैं। जेमिनाई, जैसे मैंने बताया, काफी इंटेलिजेंट राशि होती है। तो ये आपका 25 का थीम खुद के अपग्रेडेशन के ऊपर बहुत ज्यादा रहने वाला है। देखिए हार्डवर्क आ गया, आपको 8 ऑफ पेंटिकल मिला है। 8 ऑफ पेंटिकल जब आता है तो वो ये बताता है कि सक्सेस को पाने के लिए हार्डवर्क तो करनी पड़ेगी, और आप हार्डवर्क कर भी रहे हैं। शायद यहाँ पे ये चीज बोली जा रही है कि अभी क्या है ना, कि आपको थोड़ा सा फिनिशिंग वर्क बचा हुआ है। ऐसा हम लोग सब काम कर रहे हैं, हर कोई मेहनत कर रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ना कि जब हम बोलते हैं कि हम एक्चुअल मेहनत किए जा रहे हैं पर रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक, आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स ने भी आपको ये बताया था। तो 8 ऑफ पेंटिकल आपको ये बोलता है कि आपको अभी इन सब विषयों में सोचना ही नहीं है, सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ अपना हार्डवर्क करना है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये बात जानते हैं कि आपका अपना हार्डवर्क ही आपको आपके फाइनल गोल तक लेके जाएगा। अब आपके ओवरऑल प्रिडिक्शन का लास्ट कार्ड देखते हैं गाइस। लास्ट में आपको डेविल मिला है। डेविल हमें ये बताता है कि देखिए, आपके 2-3 कार्ड ऐसे आए थे, एक आपका 5 ऑफ कप्स था और आपका ये डेविल है। 25 में आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं लेके जाना है जो आपको परेशान करे। ये आपकी कोई बुरी आदत हो सकती है, ऐसी कोई बैड हैबिट है जो आप 24 में क्विट करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। नेगेटिविटी से जितना दूर रहेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। डेविल यहाँ पे यही बताता है कि अगर आपको पता है कि आपको क्या चीज छोड़नी है और आपको कुछ चीज यहाँ पे छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, तो आप अगर इस चीज के ऊपर ध्यान देंगे तो वो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा गाइस, है ना। अब हम देखते हैं कि करियर वाइज आपका 2025 कैसा रहने वाला है। डेविल को हम बैड हैबिट भी बोल सकते हैं कि आपको आपकी किसी बैड हैबिट के ऊपर वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। आइए देखें आपका करियर क्या है 2025 में, और वो कौन सी चीजें हैं जहाँ पे आपको रुकने के लिए बोला जा रहा है या कब आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो आइए जाने 25 में आपका करियर के लिए क्या गाइडेंस है। देखिए, पहला ही कार्ड आपको द स्टार मिला है। द स्टार ये बताता है कि आपको जब भी हेल्प की जरूरत होगी ना, तो आपको हेल्प डेफिनेटली मिलेगी। बहुत से लोगों के करियर में न्यू चांसेस और न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, और एक आपको यहाँ पे विश्वास रखने की जरूरत है कि आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। एक ट्रस्ट ही होता है, अगर हम ट्रस्ट को खो देंगे तो फिर आगे कैसे करेंगे। तो गाइस, आपको बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे ट्रस्ट रखने की जरूरत है कि सफलता आपको जरूर मिलेगी। देन द हायर ऑफेंट आपको मिला है। हायर ऑफेंट जब आता है तो हमें बताते हैं कि थोड़ा सा अपने काम करने के तरीके में बहुत से लोग कुछ चेंजेस लेकर के आएंगे, और अधिकतर लोग ना यहाँ पे नियम कायदों को मानने वाले जो नहीं मानते थे, वो अब शायद थोड़े से स्ट्रिक्ट होने वाले अपने रूल्स को लेकर के, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम एक सेट बनाएंगे, एक सेट ऑफ प्लान हमारा रहेगा, और अगर हम कायदे से चीज को करते हैं तो वो हमको एक
अल्टीमेट गोल तक हमारे लेके जाएगी। तो जो लोग इसके ऊपर काम नहीं करते थे ना, तो वो अब इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। एक हायरॉफेंट का ना ये भी बताता है कि जितने भी लोग एक एजुकेशन इंडस्ट्री में है, उनके लिए 2025 बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। या जो लोग किसी को सलाह देते हैं, काउंसलर होते हैं, उनके लिए भी 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है। देन आपको डेथ का कार्ड मिला है। डेथ का कार्ड ये बताता है गाइस, हो सकता है आपके करियर में कुछ मेजर चेंजेस आए, या किसी का कोई चीज इसे अगर वेट कर रहे हैं कि जॉब स्विच करेंगे, सोच रहे हैं, तो 2025 में आप में से बहुत लोग जॉब स्विच कर सकते हैं। चेंजेस कभी किसी को पसंद नहीं आते हैं, कि वो सब लोगों को अपना एक कंफर्ट जोन में ही रहना अच्छा लगता है। तो शायद 2025 में ऐसे कुछ मोमेंट आए जब आपको आपके कंफर्ट जोन के बाहर निकलना पड़े और कुछ चेंजेस मेजरली आपको थोड़ा सा क्लिक करें। तो जब ये चेंजेस आएंगे तो आपको ऑब्वियसली पसंद नहीं आएंगे, बट ट्रस्ट मी, ये चेंजेस आपके अच्छे के लिए ही हैं और ये आके रहेंगे चेंजेस, क्योंकि ये जो चेंजेस है ना, ये आपकी ग्रोथ के लिए काफी जरूरी है। तो जब ऐसी कोई चीज आएगी तो आपको रेडी रहना है, खुले दिल से उनको एक्सेप्ट करोगे तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो तो वैसे भी होके ही रहने वाला है। जो भी चेंजेस ऑलरेडी सब कुछ डेस्टिन्ड होता है गाइस, है ना, तो ये ऑलरेडी तय है कि कुछ होगा। तो अगर आप तैयार हो, रेडी रहोगे तो अच्छा है। और जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे 2025 में बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो स्विच करेंगे ही, और वहां पे उनको ग्रोथ जरूर मिलेगी। कंफर्ट जोन के बाहर आने के लिए बोला जा रहा है मेनली आपको। देन द 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स से हम बता सकते हैं 2025 में जेमिनाइज को कोई अच्छी गुड न्यूज मिलने वाली है उनके करियर को लेकर के, जो उनकी ग्रोथ को और भी ज्यादा अच्छा करेगी। आपको आपकी मेहनत का बहुत जल्दी फल मिलेगा। एक्चुअली में 24 में आपने बहुत हार्ड वर्क किया है और 25 में आपको उसका रिजल्ट मिलने लगेगा। अगर जो लोग भी सोच रहे हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनको कब तक मिलेगी, तो गाइस 25 आपके लिए आंसर है। 25 में आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी, क्योंकि आपने अपने हार्डवर्क किया है। ये हमने ओवरऑल आपके प्रिडिक्शन से देखा था ये चीज, जब हमने जो पिछला देखा, इसमें ये बता रहे हैं कि 24 की आपकी हार्डवर्क का 25 में आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये सारी मेहनत, जो सफलता आपको मिलेगी, आपने अपने दम पर हासिल करी है गाइस, है ना। तो आप उसको थोड़ा सा एंजॉय करना तो बनता है। अगर जो भी व्यक्ति हार्डवर्क करके यहाँ तक आया है, तो उसको वो पर्टिकुलर जो उसकी सक्सेस है उसको एंजॉय करना बनता है, और आप लोग एंजॉय जरूर करेंगे। तो जो लोग भी किसी प्रकार की गुड न्यूज का वेट कर रहे हैं करियर के टर्म्स में, तो वो गुड न्यूज उनको जरूर मिलेगी। देन द 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आया है, तो कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि थोड़ा कहीं कंफ्लिक्ट या कंपटीशन कहीं फेस करना पड़े। कंपटीशन कंफ्लिक्ट की चीज तब आती है जब कोई सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों से सहमत नहीं होता। तो अगर ऐसा कोई सीन है, आपको देखिए अभी 24 ही चल रहा है, 25 स्टार्ट नहीं हुआ है गाइस। तो अगर पहले आपको कोई चीज पता चल रही है, तो हम इसे प्रिकॉशन इसको ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं कंफ्लिक्ट की संभावना है और हम ऑलरेडी प्रिपेयर हैं उस चीज के लिए, तो हम उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। आपके काम के माहौल में ये 5 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि शायद थोड़ा सा कंपटीशन की भावना रहे, वहां पे कुछ प्रॉब्लम रहे। आप जानते हैं ऑफिस में एनवायरनमेंट कैसा होता है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे वहां पे चीज हो सकती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा धैर्य से काम लेना है। आपको अगर जहाँ प्रूफ करने की जरूरत आ रही है ना खुद को, तो अपने काम के बल पर चीजों को आप प्रूफ करके दिखाइएगा, क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी इतने स्किल्ड है कि आप सामने वाले को अपनी बात का जवाब दे सकते हैं। तो जहाँ जवाब देने की बारी आएगी तो आप अपने काम से दिखाइएगा। देन आपको मिला है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स से बताता है किन्हीं किन्हीं लोगों को अपने काम में अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ थोड़ा भरोसा दिखाना है खुद के ऊपर। आप कैपेबल इनफ हैं चीजों को इजीली करने के लिए, तो यहाँ पे आपको ट्रस्ट दिखाने की जरूरत है। अगर आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो आप अपने काम को कर पाओगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स का साइन आपको यही जा रहा है कि किन्हीं किन्हीं लोगों को शायद प्रॉब्लम हो सकती है अपनी पोजीशन को बचाए रखने के लिए। देखिए डेथ से ही बताया गया था यहाँ पे आपको कि शायद कुछ ऐसे बड़े बदलाव आएंगे जो आपको स्टार्टिंग में पसंद ना आए। 7 ऑफ वॉन्ड्स ने आपको ये बता दिया कि पोजीशन को बनाए रखने के लिए लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहां पे आपको कॉन्फिडेंस से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। आपका काम ऑलरेडी बहुत अच्छा ही है, क्योंकि आपने काफी 24 में हार्ड वर्क किया और आपने अपनी स्किल को अपग्रेड किया है।
इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप अपने आप खुद पे भरोसा दिखाओगे, खुद के काम पे भरोसा दिखाओगे, तो सामने वाला भी आपके काम पे उतना ही ट्रस्ट और भरोसा जरूर दिखाएगा। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ट्रस्ट योरसेल्फ, है ना। देखिए अभी आपका फिर से वही चीज हुआ है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल होता है कि ये देखिए ये व्यक्ति बैठे के अपने अभी तक जो उसने काम किया उसको एनालिसिस कर रहे हैं। एकदम से किसी को सक्सेस नहीं मिलती है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो 7 ऑफ पेंटिकल आपको यही बता रहा है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। आपके काम को रिकॉग्निशन, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा रुक के एनालिसिस करने की जरूरत है कि आपने अभी तक क्या काम किया है, और अपने काम की अगर प्रॉपर समीक्षा करोगे ना तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। सुधार करते रहिए, है ना, सुधार करते रहिए, आपको आपका रिजल्ट जरूर मिलेगा। 7 ऑफ पेंटिकल के बाद 8 ऑफ पेंटिकल आता है जो कि हार्डवर्क दिखाता है। हार्डवर्क हमने आपके ओवरऑल एनर्जी में देख लिया था कि वो आपने किया है। 7 ऑफ पेंटिकल बोल रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको आपका रिजल्ट जरूर मिलेगा। थोड़ा प्रोसेस स्लो हो सकता है लेकिन डिनाई नहीं है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स ने बोला है कि करियर में जो चेंजेस है ना वो बहुत तेजी से आएंगे गाइस। यहाँ पता है बड़े बदलाव के लिए आप तैयार रहो। उसके ठीक नीचे आपका नाइट ऑफ सोर्ड्स आया, तो जेमिनाई आपको बिल्कुल तैयार रहने की जरूरत है। आपके करियर में मेजर चेंजेस आने की संभावनाएं हैं। बिना सोचे समझे निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना है। नाइट ऑफ सोर्ड काफी फास्ट एनर्जी होती है, तो अगर आप में से कोई लोग एकदम हड़बड़ी में एकदम डिसीजन ले लोगे तो शायद वो डिसीजन आपके काम ना आए। आपको क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। पहली चीज तो ये, डिसीजन हड़बड़ी में लेना ही नहीं है। सेकेंड चीज, डिसीजन लेते समय थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। आपको सिर्फ अपने टारगेट गोल आपने जो तय किया है, आपको किया हुआ है, आपको सिर्फ वही ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि चेंजेस बहुत जल्दी आएंगे और एक ऐसे स्पीड में चीजें हो जाएंगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि हो क्या गया या हो क्या रहा है। तो इसलिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप ऐसी चीजों के लिए रेडी रहिए कि ये चीजें हो सकती है। अब भी आप देखिए, अभी आपको 5 ऑफ सोर्ड्स मिला है, ये आपको 5 ऑफ वॉन्ड्स भी मिला था। ऑफिस में कुछ माहौल थोड़ा सा गाइस ऊपर नीचे ऐसा किन्हीं किन्हीं के साथ में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये टैरो सब कुछ इन फॉर्म ऑफ एनर्जीज होता है। आपको सिर्फ वही चीज लेना है जो आपसे कनेक्ट करती है। अगर ऐसी कोई एनर्जी है जो आपको कनेक्ट नहीं हो रही है तो आपको सिर्फ उसको लीव कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। जो आपसे कनेक्ट हो रहा है आप उसी को लीजिए। अभी आपके पास में 5 नंबर के 3 कार्ड्स आ चुके हैं। कन्फ्लिक्ट के कार्ड इतने ज्यादा आए हैं और कन्फ्लिक्ट आपके करियर में ही आया है गाइस, है ना। तो हो सकता है कि हम में से किसी लोगों के ऑफिस में ऐसे कुछ माहौल चल रहा हो जहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स एंड ऑल, या फिर ऑफिस का माहौल कभी सही नहीं होना, थोड़ा प्रेशराइज रहना काम को लेकर के, ऐसी कोई चीज हो सकती है। क्योंकि आपके रिपीटेटिव हैं, आपके कार्ड्स बहुत ज्यादा रिपीटेटिव आ रहे हैं, इसलिए आपको ये चीज पड़ी जा रही है। तो आप टेंशन मत लीजिए कि मतलब मेरे को इतना मेजर चेंजेस बता रहे हैं हमारे करियर में। ऐसा नहीं है, सबके साथ में होगा ऐसा नहीं है। जो लोग चाह रहे हैं चेंजेस होना, बड़ा होंगे जरूर सबके साथ, कुछ ना कुछ किसी के साथ माइनर, किसी के साथ मेजर होता है कुछ ना कुछ। लेकिन अगर हम पहले से तैयार रहेंगे तो वो चीज आगे हमें इतना ज्यादा इफेक्ट या इतना ज्यादा धक्का नहीं मिलेगा जब ये चीज होगी। तो 5 ऑफ सोर्ड्स पे अगर हम आएंगे दोबारा, तो 5 ऑफ सोर्ड्स बताएगा कि सबसे पहले तो आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहना है। कन्फ्लिक्ट वाले आपके 2 कार्ड आए हैं, ये देखिए दोनों आपके, एक 5 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड दोनों आपका आया हुआ है। तो अगर ऑफिस पॉलिटिक्स से जितना बच के रहेंगे वो आपके लिए बेहतर है। मैंने अभी इसी रीडिंग के दौरान आपको बताया है, जहाँ पे भी जवाब देना है आप अपने स्किल के, अपने काम के बल पे दीजिएगा। ज्यादा किसी से आपको उलझने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स से खत्म हुआ है, मतलब कि करियर, ये सब जो ऐसी कोई चेंजेस वाली एनर्जी तो ये साल के बीच की हो सकती है। स्टार्टिंग आपकी अच्छी है और एंड भी आपका अच्छा है, आपको मैसेज भी मिल रहा है। अगर हम नाइट ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर आए, काफी एनर्जी के साथ अब चीजों में आगे बढ़ने वाले हैं। एनर्जी बहुत रहने वाली है आपके काम में। आपको क्या करना है कि आपको जो आपने सेट ऑफ गोल रखा है उसके पीछे लग जाना है बिल्कुल, क्योंकि 25 आपको सक्सेस दिलाएगा गाइस, ठीक है। लेकिन आलस्य नहीं दिखाना है यहाँ पे, क्योंकि आप एनर्जेटिक इतना रहोगे तो अगर ऐसा आपके कार्ड्स पूरे एनर्जी वाले आ रहे हैं और कोई व्यक्ति आलस दिखा रहा है तो वो चीज सही नहीं है। जब चीजें सब कुछ आपस में सिंक में है तो अगर हम उसको वैसे ही फॉलो करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा होता है।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स से ये पता चलता है कि ऑफ कोर्स एनर्जी हाई है, तो हो सकता है कि बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम जाए। तो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है आपको कि आप थोड़ा सा, अगर चीजें कभी ऊपर नीचे हो रही है, तो थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए जहाँ रेस्ट की जरूरत है वहां पे रेस्ट ले लें। ओवरऑल अगर हम आपका करियर देखें 25 का, तो करियर में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव और बदलाव तो रहेंगे, लेकिन लास्ट मैटर करता है और लास्ट में सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। काम के फ्रंट में थोड़ा कन्फ्लिक्ट कहाँ पे आएगा, ऑफिस एनवायरनमेंट एंड ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने के लिए बोला है। कन्फ्लिक्ट को आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए। स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि काफी आत्मविश्वास आपका हाई रहने वाला है और आपकी एनर्जी भी बहुत हाई रहने वाली है। आपको यहाँ पे पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है कि कभी भी किसी मोमेंट पे आपको अपने गोल को नहीं भूलना है। पॉजिटिव अगर आप अपना अप्रोच रखेंगे तो वैसी चीजों को आप अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहने की कोशिश करिएगा। अब हम देखेंगे कि आखिरकार आपके रिलेशनशिप्स 2025 में कैसे रहने वाले हैं। गाइज, अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं मेरी रीडिंग से तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आगे आप कैसी रीडिंग चाह रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कुछ लोग डेथ के कार्ड जो आपका आया है इसको देख के या हैंगमैन को देख के आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं, तो आपको उसके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेजर चेंजेस हैं। देखिए, बदलाव हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, कहीं पे भी कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम से कॉन्फ्लिक्ट एरिया एक ही था, तो अगर आप उसको अवॉइड कर देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आइए अब हम देखें आपका लव रिलेशनशिप्स मैटर कैसा रहने वाला है। 7 ऑफ कप्स। देखिए, 2025 में ऐसा हो सकता है जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये मैसेज है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ कंफ्यूजन तभी आएगी जब मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे। तो आप में से बहुत लोगों के पास, जो भी सिंगल हैं, उनके लिए ये मैसेज है सिर्फ कि कंफ्यूजन क्रिएट होगी जब आपके पास में ऑप्शन मल्टीपल आएंगे। तो थोड़ा सा क्लैरिटी की ओर जाइएगा कि ज्यादा भ्रम में मत रहिएगा। सही साथी चुनने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ सकती है। देन किंग ऑफ सोर्ड्स आपके कार्ड फिर रिपीट हुए गाइस। किंग ऑफ सोर्ड्स से बताता है कि थोड़ा इमोशनल होने की बजाय प्रैक्टिकल होकर के अगर हम चीजें करेंगे तो हमारे लिए सही होगा। 7 ऑफ कप्स में भी आपको यही बताया कि आपको थोड़ा सा भ्रम वाली स्थिति रह सकती है ऑप्शन चूज करते समय। उसी से सिंक होकर किंग ऑफ सोर्ड्स आया कि आपको प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है। ठीक है, इमोशनल नहीं होना है मेनली आपको 2025 में अपनी रिलेशनशिप के मैटर में। द वर्ल्ड, अगेन आपका कार्ड रिपीट हुआ है गाइस। द वर्ल्ड हमें ये बताता है कंप्लीशन की ओर है। मतलब जो लोग भी मतलब न्यू वेडिंग या ऐसा कुछ, सॉरी न्यू नहीं, वेडिंग प्लान कर रहे हो, या जो एक एंड हम रिलेशनशिप का बोलते हैं कि आपको फाइनली सबके अप्रूवल के साथ में आपको शादी हो रही है, या आप जैसा आप चाह रहे थे आपको आपका पार्टनर मिल गया हो, तो द वर्ल्ड आपको यहाँ पे ये बताता है कि एक न्यू चैप्टर आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाला है और ये चैप्टर काफी पॉजिटिव है। और जो कमिटेड है या जो मैरिड पीपल है उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी इतनी अच्छी होगी कि आप दोनों खुद उसको एंजॉय करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करेंगे। एक समर्पण की भावना जो होती है वो 2025 में आप दोनों एक दूसरे के प्रति महसूस करने वाले हैं। देखिए, रिलेशनशिप एक व्यक्ति के हाथ का नहीं होता है, दोनों को संभालना होता है। तो 2025 में आप दोनों इक्वली एक दूसरे को अपना समय देंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप भी देख रहे हैं कि आपके कार्ड्स कितने रिपीट हो रहे हैं गाइस। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पास्ट में कुछ बिट्रेयल मिला है या पास्ट में कुछ सैड एक्सपीरियंस रहा है, तो ये चीज आपको बोली जा रही है कि ये एक टाइम फेज है जो कि निकल जाएगा। आपको उस एनर्जी में जितना हो सके उससे बाहर आने की जरूरत है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और खुद के ऊपर विश्वास रखिए, तो आप ऐसी किसी भी जगह से बाहर निकल के आ सकते हैं। ओके, देन आपको 8 ऑफ सोर्ड्स भी मिला है। 8 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है गाइस, ऐसा है क्या कि आप में से बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो किसी ना किसी सिचुएशन में फंस गए हैं या फिर रिलेशनशिप में स्टक हैं, चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। अगर ऐसा है
क्योंकि आपका यहाँ पे दोनों कार्ड ऐसे आए हैं, तो अगर आप ऐसा कहीं फंसे हुए हैं तो हम निकल सकते हैं, है ना। कोई बड़ी चीज नहीं है, इस चीज से आप बाहर निकल के आ सकते हो। थोड़ा खुद के इंट्यूशन की बात को सुनो। हमारी इंट्यूशन हमें हमेशा गाइड कर रही होती है, तो हमें सिर्फ उसकी बात सुननी है। आप सुनेंगे अपनी इंट्यूशन की बात तो वो आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। खुद पे भरोसा करके आप इन सब चीजों से बाहर निकल के आ सकते हो। दो एनर्जी आपकी थोड़ी लगभग से अगेन गाइस 8 ऑफ कप्स मिला है आपको फिर से। 8 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि हो सकता है बहुत से या कुछ जेमिनाइज ऐसे हैं जो पास्ट की एनर्जीज में बिल्कुल एकदम फंसे हुए हैं, वो एकदम प्रेजेंट को देख ही नहीं रहे हैं। तो 8 ऑफ कप्स फिर बोल रहा है कि जो चीज आपको परेशान कर रही है ना, मैं बिल्कुल क्लियर बोल रही हूँ, जो चीज परेशान कर रही है उसको आप बाहर निकल के आओ उस चीज से। जितने लंबे समय तक वहां पे आप रहोगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो वहीं फंसे रहोगे। उस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है। खुद को बैलेंस करिए और खुद के लिए ना एक ऐसा आप सिचुएशन ढूंढिए जहाँ पे आप इन इमोशनल चीजों से बाहर निकल के आए। आप मेडिटेशन करिए गाइस अगर आप फंसे हुए हैं तो, और किसी से बात करिए। जितना आप किसी से बात करोगे आपका शायद कुछ, अगर किसी का पास्ट में अच्छा नहीं रहा है चीज तो शायद वो उसमें उनको रिलीफ मिले, लेकिन पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलने को बोला जा रहा है। लगातार आपके 3 कार्ड यही बता रहे हैं कि कुछ लोग शायद फंसे हुए थे अपने पास्ट में, या बिट्रेयल सॉर्ट ऑफ चीज उनके साथ में हुई है, या ऐसी कोई चीज हुई है जिसने उनका दिल दुखाया है। तो अगर ऐसा कुछ है तो इस एनर्जी से आपको बाहर आने की जरूरत है। 25 में इसको आगे जितने जल्दी आप इस चीज से बाहर आएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। सी आपके पास में अपॉर्चुनिटी आ रही है। जो लोग न्यू अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को कब ले पाएंगे? देखिए, अगर आप यहाँ आप देखिए ये व्यक्ति बैठ के इन 3 चीजों के बारे में सोच रहा है और वो इस चीज को देख ही नहीं रहा कि उसको ऊपर से एक हेल्प भी मिल रही है। तो अगर हम पास्ट को ही देखते रहेंगे तो प्रेजेंट में क्या है हम उसको देखेंगे ही नहीं, या सामने वाला बंदा हमें क्या ऑफर कर रहा है हम उस तरफ पे सोचेंगे ही नहीं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ओपन अप रहिए, चीजों को देखिए कि क्या चीज आपको ऑफर हो रही है। हर चीज को ना बोलेंगे, हर व्यक्ति हर रिलेशनशिप एक जैसा नहीं होता है। तो आपके पास में 2025 में ऐसे मौके आएंगे जब आपको कुछ चीज ऑफर हो, तो अगर आपको सही लगता है तो उन ऑफर को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस समय पॉजिटिव नोट पे रहोगे तो आप जानते हैं आपके लिए अच्छा होगा। बिना सोचे समझे ना बोलने से बेहतर है एक बार आप सोचिए उस जगह पे। सी अगेन आप खुद देखिए कि कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। आपके पास में 110% अपॉर्चुनिटीज आ रही है। तो जो भी सिंगल लोग हैं जो कोई रिलेशनशिप सीख करना चाह रहे हैं तो 2025 में आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। अभी से आप तैयार रहिए, मतलब थोड़ा सा ओपन रहेंगे ना, तो जब वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी तो अच्छा रहेगा। और जो लोग कमिटेड हैं उनके रिश्तों में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो हम बोलते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरफ आपका रिश्ता आगे जा रहा है। और ये टेम्पररी चीजें नहीं है गाइस, परमानेंट सोल्यूशन आपको मिल रहा है। आप एक अच्छे सुखद जीवन को बिताने वाले हैं क्योंकि आपका पार्टनर आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। देन आपको थोड़ा सा लोगों से मिलने जुलने की जरूरत है। आपको 3 ऑफ पेंटिकल रिसीव हुआ है। 3 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि अगर देखिए 1 2 3 कार्ड आपके ऐसे आए थे जहाँ पे हम बता रहे थे कि लोग पास की एनर्जी के चक्कर में परेशान हो रहे हैं कि नया नया मौका भी जब आपको आएगा तो आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब आपको एक ऑफर मिलता है, ऑफर यहीं से मिलना स्टार्ट हो गया। जब सब गिव अप कर दिया तब आपको एक ऑफर मिला जो आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब आपको ऑफर एक्सेप्ट करने की जरूरत है। लोगों में घुलने मिलने की जरूरत है। थोड़ा सा आप और लोगों के साथ में, ये कार्ड आने के पहले ही मैंने आपको बताई थी कि थोड़ा अगर आप लोगों से बात करोगे कम्युनिकेट करोगे तो वो चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। अकेले अकेले कहीं पे भी कुछ चीज का सोल्यूशन निकल के आता नहीं है, हमें सबके साथ घुल मिल करके रहना है। ठीक है, लास्ट कार्ड देखते हैं आपका कैसा रहने वाला 25 का। ये देखिए गाइस आपको 4 ऑफ वॉन्ड्स मिला है। तो जो लोग 2025 में शादी करना चाह रहे हैं तो वो इनके लिए एकदम रेड ग्रीन सिग्नल है, सॉरी, कि आपके 2025 में शादी के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। 2025 में आप अपने घर में एक अच्छे इवेंट्स होते हुए देखेंगे जहां आपकी पूरी फैमिली आपकी कम्युनिटी एक साथ आएगी और आपके इस रिश्ते को लोगों के बीच में अच्छी एक पहचान मिलेगी और आप सब इस एनर्जी में रहेंगे। तो हो सकता है
देखिए इतनी सारी चीजें बीच में थोड़ी ऊपर नीचे गई हैं, लेकिन जब यहाँ से चीजें स्टार्ट होना स्टार्ट की तो इसका एंड क्या आया, 3 4, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप देखेंगे एक प्रकार का मंडप ही है गाइस, है ना। तो जो लोग भी शादी करना चाह रहे हैं, क्या किसी रिलेशनशिप में कुछ है, बेसिकली आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है। 2025 में बहुत सारे जेमिनाई को उनको उनका पार्टनर मिलने वाला है। अब हम देखेंगे कि आपका 25 में हेल्थ कैसे रहने वाला है, सो दैट हम 25 में जो भी प्रिकॉशन करना होगा उसको हम देख पाएंगे। अभी हम आपका हेल्थ टर्म्स देख रहे हैं। देखिए आपके हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली 25 में, ऐसी कुछ स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। एक प्रॉपर बैलेंस डाइट को आप लोग फॉलो करने वाले हैं। बेसिकली बोला ये जाता है ना कि अगर आप मानसिक रूप से खुश हैं तो शारीरिक रूप से हो भी ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि एनर्जीज वैसी रहती हैं। तो अभी 25 के स्टार्टिंग में क्या रहने वाला है ना कि आपका माइंड इतना फ्रेश रहने वाला है चीजों को लेकर के कि आपकी हेल्थ अच्छी होनी ही है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स। गाइस 5 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ आना हमें ये बताता है कि अगर आप स्ट्रेस लेते हो ना तो वो चीज आपको आपके हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा। तो आपको स्ट्रेस यहाँ पे अवॉइड करना है। अभी 9 ऑफ कप्स में जस्ट ये सेम लाइन बोली मैंने कि आप क्यों उतना अच्छे एनर्जी में रहने वाले हो हेल्थ वाइज, क्योंकि आप टेंशन से फ्री हो, ज्यादा टेंशन ले नहीं रहे हो। देन अगेन आपने टेंशन लेना स्टार्ट कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग, ऐसा मत करिए प्लीज। ये चीज आपके हेल्थ पे इफेक्ट डालेगी। तो अगर आपको पता है कि ये इफेक्ट डालने वाली है तो इधर पे आपको वर्क करने की जरूरत है। खुद को ना, जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां से आप खुद को हटाइए, खुद को शांत रखने की कोशिश करिए। बस कॉन्फ्लिक्ट जरूरी नहीं है हर बार हमारी वजह से हो या हम ही करें, ऐसा नहीं होता है। कभी कभार सिचुएशन ऐसी होती है जहां हम फंस जाते हैं। तो अगर आप उस जगह को अवॉइड कर सकते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि हमने आपके करियर में भी देखा था, आपका 5 ऑफ सोर्ड और 5 ऑफ वॉन्ड वगैरह यही चीज बता रहा था कि शायद कहीं कंपटीशन या कॉन्फ्लिक्ट की चीज आपको फेस करनी पड़ जाए। तो आप कैसे जवाब दोगे, अपने स्किल से। आपको कहीं भी उलझने की जरूरत 25 में नहीं है। देन 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल आपके हेल्थ में, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टेप लेने की जरूरत है अपने हेल्थ को सही करने के लिए। जिन लोगों का अभी हेल्थ सही नहीं चल रहा है तो ये कार्ड उनको वही बता रहा है कि 2025 में आपको कड़े ऐसे नियम खुद के लिए बनाना चाहिए कि आप खुद को फिट रखें, मेडिटेट करें या फिर आप योगा, एक्सरसाइज, जुम्बा, जो आपको सही लगे, जो आपका पसंद को आप करिए, लेकिन स्टेप लीजिए, है ना। आपको स्टेप लेने की जरूरत है। और स्वास्थ्य पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे ना तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जरा सा प्रॉब्लम हो एक बार डॉक्टर को आप कंसल्ट जरूर करिए। छोटी छोटी चीजें ही आगे जाके बाद में फिर बड़ा होता है, इसलिए अवॉइड नहीं करना है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए ताकि आपको तुरंत रिलीफ मिल पाए। देन द मजिशियन। गाइस मजिशियन मिला आपको, ये बताते हैं कि देखिए स्टेप्स, अगेन यू हैव टू टेक स्टेप। किस चीज के लिए, अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाइए आप लोग तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और वो क्या बताते हैं कि आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से खुश रहिए। जो चीज पसंद आती है वो चीज करिए, क्योंकि ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी खुद की बॉडी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस कि हम उसको सही रखें, है ना। तो इसको आप ऐसे ही लीजिए, खुद खुश रहिए, सब चीजें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। और वो कैसे, जो पसंद आता है वो चीज करिए। पेज ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ पेंटिकल बताता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो फिलहाल हेल्थ में प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो उनके लिए मैसेज है कि आपको आपकी हेल्थ में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ पे ये चीज बोल रहे हैं कि आपको अपनी अच्छी आदतों को थोड़ा सा आगे लंबे समय तक कंटिन्यू करना है, कहीं पे भी उसको बीच में डिसकंटिन्यू मत करिएगा। थोड़ा सा अपने हेल्थ को स्ट्रांग रखिए, मजबूत बनाइए अपने हेल्थ को। और छोटी मोटी बातों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे ना तो आपको फायदा देगी ये चीजें। तो अवॉइड मत करिए किसी भी चीज को। 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए काम का प्रेशर रहने वाला है। काम का प्रेशर बाद में कहाँ पे आएगा, हमारे स्ट्रेस के ऊपर आएगा कि हम फिर से वापस स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो अगर बहुत अधिक काम है तो आप उसको थोड़ा लोगों में बांट दीजिए, अगर आप बांट सकते हैं तो, या फिर उतना ही काम अपने ऊपर ले जितना आप
कर सकते हैं। अत्यधिक काम लेंगे ना आप अपने ऊपर तो वो अभी आपके ऊपर प्रेशर लेके आएगा। सो बेटर है अभी आप खुद इतना वर्कलोड अपने ऊपर ना लें। देन द टेम्परेंस, टेम्परेंस आपको बताता है कि आपको अपनी हेल्थ में थोड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। 2025 में जो लोग मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा साइन है कि अभी आपको मेडिटेशन करना चाहिए। थोड़ा सा अपनी आदतों के ऊपर संयम बरतने के लिए बोला जा रहा है। एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करोगे, प्रॉपर बैलेंस डाइट लोगे, तो ये चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली है। देन द जजमेंट, साथ साथ दो मेजर अरकाना आए हैं आपके पास। तो जजमेंट आपको ये बताता है कि आपको आपकी हेल्थ में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये सब ना आप अपनी पुरानी गलतियों से सीख कर लेंगे। तो जिन लोग इस बात से कनेक्ट कर रहे हैं वो समझ गए होंगे कि क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, कि अभी आपको पता है कि आप अपने हेल्थ वाइज कहाँ पे गलत हो रहे हो, तो आप उस चीज को खुद से रेक्टिफाई करोगे और उस आदत को बदलोगे तो वो चीज आपके लिए सही है। देन द नाइट ऑफ वॉन्ट्स, नाइट ऑफ वॉन्ट्स हमें ये बताता है कि एनर्जी एज यू नो आपकी हाई रहने वाली है, लेकिन किसी भी केस में आपको ज्यादा उत्सुकता या जल्दबाजी नहीं करनी है। ये कार्ड आपके करियर के लास्ट में भी आया था कि आपको जल्दबाजी बहुत ज्यादा कर रहे हैं किसी चीज में, और जल्दबाजी का रीजन क्या है कि आप काफी उत्साहित हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। एकदम ज्यादा उत्साही होने की जरूरत नहीं है, रहिए बट लिमिट में, इतना नहीं कि मतलब वो आपकी हेल्थ पर उल्टा इम्पैक्ट डाल दे। थोड़ा खुद को यहाँ पे बैलेंस करिएगा। लास्ट कार्ड 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स आपके हेल्थ का लास्ट कार्ड है गाइस। तो आप में से जो कुछ लोग ना अपने डॉक्टर्स को लेकर के एक सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, या एक दो डॉक्टर के पास हम जाते हैं ना कि हमें और क्या ऑप्शन है हमारे पास में। ऑप्शन मतलब कि सपोज हमें कुछ प्रॉब्लम है, मेडिकल कुछ प्रॉब्लम निकल के आती है, तो हम एक डॉक्टर नहीं, हम और डॉक्टर से भी कंसल्ट करते हैं। तो ये कार्ड यहाँ पे बताता है कि आप थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दीजिएगा। थोड़ा ना आपको ये 7 ऑफ कप काफी भ्रम वाली एनर्जी होती है, तो यहाँ पे क्लैरिटी लाने की बहुत जरूरत है। तो हेल्थ के मामले में आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। इसका रीजन सिर्फ ये है कि मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे इसमें भी। यहाँ कैसे हो सकते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर भाई किसको दिखाएं, तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको क्लैरिटी लेके आनी है अपनी चीजों में और फिर उसमें काम करना है। हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है, प्रॉपर बैलेंस डाइट को फॉलो करना है आपको, और एनर्जी को अच्छे से चैनलाइज करिए। गाइस अब हम लास्ट पे आ गए हैं रीडिंग के, तो अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। आइए जाने 2025 में आपकी गाइडेंस। आपको अनलाइकली मिला है। अनलाइकली गाइडेंस जब भी आता है ना, देखिए अनलाइकली आपको ये बता रहा है कि अभी आप जो उम्मीद कर रहे हो शायद, या जो आप सोच रहे हो वैसी चीजें नहीं हो रही जैसा आप चाहते हैं। तो अभी जो टाइम है ना वो आपका सरेंडर करने का है यूनिवर्स को, क्योंकि वो आपसे अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। और कोई चीज अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही तो शायद वो चीज आपके लिए नहीं है। आपको याद होगा आपके स्टार्टिंग की ओवरऑल प्रिडिक्शन के अंदर भी ये चीज 5 ऑफ कप्स में आई थी। आपके गाइडेंस में भी ये चीज है कि यूनिवर्स जी आपको बता रहे हैं कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे कुछ कारण है। आपको जो मिलेगा लास्ट में वो अच्छी चीज ही मिलेगी। तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखने की जरूरत है। और जिन लोग के पास कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो एक बार थोड़ा सोचिए, आपके पास कोई दूसरा विकल्प जरूर होगा, तो उस ओर आपको ध्यान देने की जरूरत है। पल पल हमें गाइडेंस मिलती है गाइस, तो गाइडेंस आपको भी मिल रही है, शायद आप लोग अवॉइड कर रहे हैं। तो जो भी आपको साइन मिल रहा है अब उस ओर देखिए, यूनिवर्स आपके साथ है। देन द पीसफुल रेजोल्यूशन आपको मिला है। पीसफुल रेजोल्यूशन ये हमें बताता है कि अगर लंबे समय से हम किसी प्रॉब्लम में है या किसी कन्फ्लिक्ट को फेस कर रहे हैं, तो समस्याएं जितनी भी हैं या कोई विवाद है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारे रिलेशनशिप के अंदर एक अच्छा सामंजस्य बैठेगा। इससे क्या होगा ना कि ये ऐसी चीजें हैं जो हमें स्ट्रेस दे रही थी एक्चुअल में, तो अब उन चीजों के ऊपर से हमको रिलीफ मिलने लगेगा। ये एक, आप जब ये चीज करेंगे ना तो ऐसा होता है कि हम दोनों चीजों को, दोनों पक्षों को उसको समझे। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको दो लोगों के बीच में सुलह करानी है, तो यहाँ पे आपको दोनों जगह को देख, दोनों पार्टीज आपकी जो है या दो व्यक्ति है उनके बीच में अगर आपको सुलह करानी है, तो आपको एकदम डिसीजन सही लेने की जरूरत है और दोनों के हितों को देखने की जरूरत है।
जब भी ऐसी कुछ चीज आएगी कि आपको पीसफुल रेजोल्यूशन मिला है, इसलिए आपको बताया जा रहा है गाइस कि समझौता करने के लिए आपको तैयार रहने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा सा शांति से चीजों को हल करेंगे ना तो आपका जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो जाएगा, लेकिन समस्याओं को आपको थोड़ा शांति से सुलझाने की जरूरत है। तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां आपको दो लोगों के बीच में सुलह करानी है, या आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो वहां पे आप शांति से उसको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। लास्ट कार्ड आपको यूनिवर्स की तरफ से मिला है, चूज द न्यू डायरेक्शन। तो ये साइन है उन लोगों के लिए जो चाह रहे हैं कि एक चेंज करें अपने करियर में है, या किसी भी टर्म्स या किसी भी एक्सपेक्ट में हो लाइफ के, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अब थोड़ा बदलाव का समय है। अगर कुछ करके देख लिया है और आउटपुट नहीं आया तो शायद कुछ उसको चेंज करने की जरूरत है। ये जो भी आप चेंज करेंगे वो आपके लिए पॉजिटिव चीजें लेके आएगा। थोड़ा सा ना यहाँ पे आपको अपने दृष्टिकोण को या हम जो पर्सपेक्टिव बोलते हैं उसको चेंज करने की जरूरत है। आपको हैंगमैन भी आपके इसमें रिसीव हुआ था, इसलिए बताया जा रहा है कि थोड़ा सा चीजों को अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है तो उसको री-इवैल्यूएट करिए और फिर उसको समझिए, देन आगे बढ़िए, है ना। और जो भी नए अवसर आपको मिलेंगे उसको आपको खुले दिल से स्वागत करना है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे आत्मनिर्भर आप ऑलरेडी हैं, लेकिन इस चीज को लंबे समय तक कंटिन्यू रखिए। कहीं पे भी डीमोटिवेट या आपको नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। आपके साथ 2025 में सब कुछ अच्छा है। कॉन्फ्लिक्ट्स, चैलेंजेस लाइफ का एक पार्ट है गाइस, तो वो आप जानते हैं कि कुछ भी हो ये सब लगा रहता है। आपको क्या करना है, काम रहना है, और चीजों को कैसे हैंडल करना है ये आपको रीडिंग के दौरान बताया गया है। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट किए हैं, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आपके पास में इसकी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू एवरीवन।